आइए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स की सीईओ इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजी की लक्ष्मी अय्यर जी, जिन्हें 23 साल से ज़्यादा का लंबा कामकाज का अनुभव कोटक ग्रुप के साथ ही है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और प्रोडक्ट रिलेटेड सारे सॉल्यूशन, चाहे वो फिक्स इनकम से रिलेटेड हो, इक्विटी के हों, रियल एस्टेट या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, इन सब में लक्ष्मी जी की बड़ी गहरी महारत हासिल है। आपने एमबीए फाइनेंस की डिग्री हासिल की है एनएमएम कॉलेज, एनएमएमआईएमएस यानी मुंबई से की है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। पहले तो बधाई स्वीकार करें जब आपको हमने आज आमंत्रित किया है। फिर से लाइफ हाई पर है निफ्टी, 26,000 के बेहद करीब। सेंसेक्स ने पहली बार 85,000 के दर्शन कराए हैं, तो आई एम श्योर आप बड़ी प्रसन्न होंगी। आपके इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा भी बना रहे होंगे। सब तरफ माहौल ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट लाइफ हाई आज केवल निफ्टी नहीं छुआ, अगर आप देखेंगे यूएस में भी एस&पी 500 में 2024 में कुल मिला के 29 ऑल टाइम हाई टच किए हैं। और ये यहाँ पे जो है स्टोरी खत्म नहीं होती। अब तो और तकरीबन 3 महीना और है महीने के खत्म होने के लिए, तो साल के खत्म होने के लिए। तो ऐसा अनुमान होता है कि मल्टीपल लाइफ टाइम हाईज ये टच कर सकता है। तो हाँ, दिवाली के पहले हर जगह रोशनी रोशनी तो दिख रही है। बहुत ही बढ़िया, दिवाली के पहले ही आतिशबाजी होती हुई दिख रही है। लेकिन जो आपने यूएस मार्केट से के साथ शुरुआत की कि एस&पी ऑलरेडी 29 लाइफ हाई इस बार बना चुका है इस साल, डर वही से है। लोग फेड की मीटिंग के पहले तो बहुत बात कर रहे थे, अब थोड़े चुप हो गए कि 2007 वाली सिचुएशन हो सकती है। वही 18 सितंबर, वही फेड की मीटिंग, वही ब्याज दरों में कटौती और वही 2008 में तेज गिरावट। क्या आपको लगता है कि 2007-2008 की स्टोरी रिवाइंड हो सकती है? क्या उस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स को लेकर डरना चाहिए? दो चीजें हो रही है अनिल जी। देखिए, आप अगर इंडिया को साइड में एक बार के लिए रखें और सिक्के के दो पहलू देखें, यूएस और चाइना, दोनों प्रांतों में अगर आप देखोगे तो कॉन्फिडेंस रिलेटेड रेट कट हमने देखे हैं। पिछली बारी जो हमने यूएस में रेट कट देखा था वो क्राइसिस रिलेटेड था। अब जो हमने देखा 50 बेसिस पॉइंट का, जिसको हम बोलते हैं सुपर साइज रेट कट, वो एक कॉन्फिडेंस रिलेटेड रेट कट है। और ठीक उसी तरह आपने देखा चाइना में भी लिक्विडिटी के हेतु मेजर्स और जो उन्होंने रेट कट बेंचमार्क के किए हुए हैं, ये सारे कॉन्फिडेंस रिलेटेड है। एक हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, एक यूएस में ओवरऑल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। और इसके साथ साथ जो है लिक्विडिटी, जिसको हम विटामिन एम बोलते हैं, विटामिन मनी, ये लगातार ग्लोबली बढ़ता जा रहा है और ये हम इंडिया में भी देख रहे हैं। तो ऐसा हमको लग रहा है कि ग्लोबली जब तक कोई वॉर जैसा सिचुएशन या फिर मैसिव जैसे हम जियोपॉलिटिकल रिस्क की हम बात करें, जब तक वो नहीं होता, जब तक वो अनफोल्ड नहीं होता, जो भी करेक्शंस होंगे ग्लोबली, क्योंकि ग्लोबली भी वैल्यूएशंस, चाइना को छोड़ दो तो वैल्यूएशंस तो महंगे ही लग रहे हैं, लेकिन टैक्टिकल करेक्शंस होंगे जो शॉर्ट लिव्ड होंगे। और यही चीज हमको इंडिया में भी दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल इवेंट्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर आपको क्या नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति है? आंसर इज नो। बिल्कुल ठीक बात है। नज़र रखें लेकिन चिंता न करें। लेकिन एक चीज़ और जो ग्लोबल मार्केट से जुड़ी मैं लेना चाहता हूँ, चाइना को लेकर, क्यों दिक्कत ग्लोबल ग्रोथ में चाइना की है, लेकिन आज भी जैसे खबरें आ रही है चाइना से रेशियोज वगैरह ठीक करने के। क्या आपको लगता है, क्या चाइना फिर से ग्रोथ पर आ सकता है? और उस लिहाज से कमोडिटीज़, स्पेशली मेटल्स वगैरह पर आपका क्या व्यू है? देखिए, चाइना ना कोमा की परिस्थिति में है। अब वो कोमा में, वो एक ट्वाइलाइट जोन में है, त्रिशंकु जोन जिसको हम बोलते हैं, कोमा में जाने के पहले वाली परिस्थिति में से आपको उसे अगर उभारना है, तो इसीलिए आपने जैसे रिजर्व रेशियो आरआरआर रेट कट करा हुआ है, आपने हाउसिंग के जो लोन जो आप ब्याज देते हो उसके आपने दाम काट दिए हैं। तो काफी सारी थ्री डिमेंशनल व्यूज मेजर्स इन्होंने लिए, और ये हमारे हिसाब से पहला किश्त है इंस्टॉलमेंट में। और भी इकोनॉमिक मेजर्स आनी जरूरी है। क्या आज के मेजर्स से काफी सारा कॉन्फिडेंस उभर के आ जाएगा और सारे जो है चाहे वो चाइना के लोग हो चाहे वो विदेशी लोग हो, सारा पैसा लगाना शुरू कर देंगे? बहुत मुश्किल है। तो एक सेट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टर आया है। हालांकि इस बात में एक चीज है,
टैक्टिकली मेटल्स में जो है जो रुझान आ सकता है निवेशकों का काफी सिक्लिकल प्ले रहा है। ऑलरेडी हमने देखा पिछले 1-2 दिन से मेटल्स में हल्की सी खरीदारी हो रही है और एक कॉन्ट्रा प्ले जो कि हमने पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पोर्टफोलियो में देखा हुआ है, वो शायद थोड़ा और टैक्टिकल बढ़ावा मिल सकता है और ये थोड़ा सस्टेनेबल रह सकता है क्योंकि ये जो चाइना की मेजर्स है, हमें लगता है कि और थोड़े मेजर्स आने वाले कुछ महीनों में आने की संभावना है। तो ये आपके लिए मेटल्स और चाइना के रिवाइवल पर राय। अब आइए, अब हमारे गवर्नर साहब, आप तो डेट मार्केट पे भी बड़ी गहरी पकड़ रखती हैं। अब हमारे गवर्नर गवर्नर साहब के पास क्या रीज़न है कि वो रेट ना घटाएं? हमारे तो इन्फ्लेशन पहले से ही बेटर है, अब तो अमेरिका ने भी घटा दी। अब क्या समस्या है? क्या लगता है इसी पॉलिसी में हो जाएगा? इसी पॉलिसी में अनिल जी काफ़ी मुश्किल है मेरे हिसाब से, प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकती, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप बेस केस मान के चलोगे तो ये अक्टूबर की पॉलिसी में बहुत ही मुश्किल लग रहा है। दिसंबर और फरवरी में थोड़ा क्लोज कॉल रहेगा। 2 चीज़ें लागू होती है हमारे देश में, एक तो हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। हालाँकि थोड़ी अर्निंग्स ग्रोथ में नमी दिखाई दे रही है, Q1 में हमने देखा, शायद वो Q2 में भी आपको दर्शाया जा सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, चाहे वो टॉप 200 लो चाहे आप टॉप 500, तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है जो हम बोलते हैं उसकी परिस्थिति काफी अच्छी है डेट के मुकाबले में। और ब्याज दरें वैसे भी बेंचमार्क नहीं घटी है, लेकिन जो मार्केट की ब्याज दरें ऑलरेडी घट चुकी है। तो इस हेतु हमें लगता है कि जो महंगाई पे जो काबू करने वाली बात है वो पूरी तरह से सुलझी नहीं है। ऑब्वियसली हमारी हेडलाइन नंबर्स नीचे आ रहे हैं, तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो ये टाइम के पॉलिसी में हमको कोई रेट कट आता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या प्रेपरेटरी ग्राउंड हो सकता है शायद दिसंबर या फरवरी के काटने के लिए? वो तो यूएस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो वो एक हाइजीन चेक मेरे हिसाब से हमने टिक मार्क कर दिया है। चलिए, अमेरिका से सिग्नल आ गया, लेकिन शायद थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़े अभी और आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों की कटौती में। अब बताएँ, लक्ष्मी जी, कहाँ आपको मौके दिखते हैं भारतीय बाज़ारों में निवेश करने के? अनिल जी देखिए, ग्लोबली जहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया काफी सारी चीजें हैं, चीजें सुलझी नहीं अभी थी, हल्की हल्की सी जो उलझी हुई है वो थोड़ा थोड़ा खुलासा हो रहा है। तो हमें लगता है जो इनवर्ड लुकिंग सेक्टर्स है जैसे कंजम्पशन, हालांकि कंजम्पशन जैसे कुछ कुछ क्षेत्र में अच्छी तरीके से नहीं आया है। कृषि क्षेत्र में ऑलरेडी हल्की हल्की सी ग्रीन शूट्स दिख रही है, तो हमको इनवर्ड फेसिंग कंजम्पशन सेक्टर पे काफी रुझान लग रहा है, जैसे एफएमसीजी हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया। ट्रैवल एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें, जो आम आदमी आप मैं जैसे लोग जो कंज्यूम करते हैं, वहां पे हमको ठीक ठाक लग रहा है। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर हमको ठीक लग रहा है। मॉर्गेज पेनिट्रेशन इंडिया में वैसे भी काफी कम है। रेट की वजह से अगर आप रियल एस्टेट में देखोगे तो इन्वेंट्रीज जो है काफी मल्टी मंथ लोस पर है। तो ये सारी सेक्टर्स में फार्मा सेक्टर तो आपको पता है हम काफी टाइम से काफी बुलिश रहे हैं और अभी भी हमारा व्यू वहां पे घटा नहीं है। तो जो हाई बीटा सेक्टर्स है वहां से थोड़े थोड़े हम पैसे निकाल के हम पोर्टफोलियो को ऐसे थोड़े जो डिफेंसिव क्षेत्र में उनकी तरफ हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि कैश कॉल लेना इस मार्केट में तो बहुत ही कठिन वाली चीज है। लेकिन थोड़ा डिफेंसिव बीटा वगैरह काट कर, थोड़ा हैवी ड्यूटी सिक्लिकल काट कर इस तरफ बढ़ा देंगे तो थोड़ा पोर्टफोलियो में ओवरऑल बैलेंस बना रहेगा। ठीक बात है। तो ये आपके लिए सारे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं। लेकिन लक्ष्मी जी, आपने एक गड़बड़ कर दी। आपने मुझे अपनी कैटेगरी, मतलब आप मेरी कैटेगरी में घुसने की कोशिश कर रही हैं। आपने कहा आप और मेरे जैसे आम आदमी, तो वो आम आदमी वाली कैटेगरी में हूँ, आप खास वाले में हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब इस वक्त तेज़ी लगभग सारी एसेट क्लासेस में हो रही है, ब्याज दरें भी घटने की उम्मीदें तो है ही और इक्विटी तो मजबूत है ही। ये बताएं फिर, अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है तो किस तरह की स्कीम्स उनके लिए सूटेबल हैं? देखिए, 2 चीज़ कर सकते हो आप। एक तो अगर आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हो तो ₹100 में ₹80 आप लार्ज कैप की या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लगा दीजिएगा। ₹20 आज की तारीख में भी आप मिड मार्केट या जो स्मॉल मिड जो सेगमेंट हम बोलते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हो। ये लंबी अवधि के लिए आप पैसा लगा के छोड़ दीजिएगा। एक चीज़ दर्शकों को ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, जो हम लाइफ हाइज़ वगैरह देख रहे हैं, आपने अगर पिछले 40
45 साल की जो इन्वेस्टिंग करियर में केवल 100 दिन मिस किए होते ना, तो आपको ये 14-15% रिटर्न निफ्टी का नहीं दिखता था। आपको केवल 0% यानी आधा आधा टका के आसपास रिटर्न दिखता था। तो ये एक पोर्टफोलियो आप बना के रखिएगा और फिक्स्ड इनकम में मेरे हिसाब से आप लंबी अवधि का जो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड है या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, जिसकी ड्यूरेशन 7, साढ़े 7, 8 साल की है, लगा के आप पैसा छोड़ दीजिएगा। ब्याज दरें घटेंगी हमारी देश में, इसका फ़ायदा दर्शकों को होगा, लेकिन निवेश करके रहना और लंबी अवधि के बारे में सोचना ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अच्छी स्कीम्स में आप पैसा लगाकर निवेशित रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लक्ष्मी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाज़ार पर, स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय बाज़ार दोनों पर आपकी राय और गाइडेंस हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच।